हेलो गाइस, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और सब कुछ सही चल रहा होगा। तो बहू फोर्ट जाने के लिए सबसे पहले हम तो श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर से पहले हम जम्मू जाएंगे और फिर जम्मू से बहू फोर्ट। तो श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप पुलवामा होकर के जाओ तो उसमें आपको 10 घंटे लगेंगे, या फिर अनंतनाग होकर के जाओ तो उसमें आपको 8 घंटे के आसपास लगेंगे। वो मिनिमम है, ये मिनिमम है 8 घंटे। बीच बीच में लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है तो रास्ते 3-3 घंटे या 4-4 घंटे के लिए भी बंद हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें ये वन वे रास्ता होता है, यानी कि एक दिन मतलब श्रीनगर से जम्मू रहेगा तो अगले दिन जम्मू से श्रीनगर, ये वन वे रास्ता चलता है, टू वे नहीं होता है। तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा किधर से कब मतलब जा रहे हो, अगर श्रीनगर से आ रहे हो तब। तो ये चीज़ है, इसका आपको कॉस्ट जो होता है आपको वैरी करता है, लगभग 500 से लेकर के 1500, ये डिपेंडिंग आप मतलब किस चीज़ पे आप बैठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, और वो टाइम के हिसाब से भी बदलता रहता है कॉस्ट यहाँ का। तो आई होप श्रीनगर से तो बहुत कम ही लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ क्यों जाएंगे, अगर बहू फोर्ट ही जाना है तो आप सीधे जम्मू तवी जो रेलवे स्टेशन है, आप रेलवे स्टेशन से 12 रुपये एक जगह का किराया लगता है और फिर वहाँ से 10 रुपये एक जगह का और किराया लगेगा। आप सीधे बहू फोर्ट पहुँच जाओगे, वहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। तो ये सीन है। लेकिन श्रीनगर से जम्मू के बीच में जो रास्ते हैं ना, उसके सीन मतलब इतने लाजवाब हैं कि आप मतलब कुछ कहा नहीं आ सकता। मतलब इतना बढ़िया रास्ता है कि जैसे कई लोग फ़्लाइट से भी घर जाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपको सच में रास्ते का मज़ा लेना है तो आप ऐसे जाओ, और कसम से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर श्रीनगर जा रहे हो तो आप श्रीनगर में भी बहुत सारी जगह है, गुलमर्ग है, वो पहलगाम है, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, डल लेक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे घूम सकते हो। और फिर अगर वहाँ से सीधे मतलब जम्मू तवी आ जाओ, और जम्मू तवी से आपको बहू फोर्ट। ये मैंने रास्ते में हम लोग जा रहे थे कुछ क्लिप्स ली हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि रास्ते में बहुत सारे गाने वाने बज रहे थे। हम लोग जो बस में थे सारे स्टूडेंट्स ही थे, तो अपना स्पीकर वगैरह लेके चढ़े थे, गाने वाने बजे। देखो ये एक वही जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से हम लोग 3-4 घंटे हम लोग का हॉल्ट हो गया था, तो हम लोग यहीं रुके थे। और यहाँ पे कश्मीरी विल्लो बैट जो ना, क्रिकेट बैट, वेपिंग विल्लो, ये ट्री है ना वो दिख रहा है, वो वेपिंग विल्लो है, इसके क्रिकेट बैट्स बनते हैं। तो ये इन्होंने जहाँ पे हॉल्ट होता है वहाँ पे जनरली दुकानें होती हैं, वहीं पे रोकते हैं लोग। तो हम लोग वहीं से बैट ले करके खेल रहे थे यहीं पे, मतलब वैसे ही बैट ले करके, हॉल्ट था तो खेले यहीं पे मैच वैच खेला। और फिर खेल वेल के फिर आराम से, देखो पहाड़ी है ना, पहाड़ियों के बीच से रास्ते जाते हैं, काफ़ी मतलब इतना शानदार लगता है कि मेरे पास तो पूरी क्लिप नहीं है। मतलब मैं तो डाल ही देता सारे क्लिप, बस देख नहीं पाओगे आप, इतनी लंबी हो जाएगी कि मतलब ये लगता है ना कि पहाड़ के बीच बीच से बगल बगल से रास्ता जाते हैं, और मतलब काफ़ी सही लगता है। ये देखिए कहाँ कंस्ट्रक्शन का भी काम चलता रहता है कि लैंडस्लाइड वगैरह ना हो, उसके लिए भी अब वो हो जाती है तो फिर रुकना पड़ता है रास्ते। देखिए केवल वन वे होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ है। यहाँ से आप चले आओगे श्रीनगर से जम्मू, और फिर जम्मू से आपको फिर वहाँ बहू फोर्ट जाना पड़ेगा। बहू फोर्ट बहुत सही जगह है, मतलब ठीक ठाक लगी, एक पॉइंट है वहाँ पे आप जा सकते हो। ये देखो हमने ऑटो लिया था, एक्चुअली हम आते समय टाइम लैप्स बनाए थे उसको, अब इस समय आते समय बनाया था, तो अब जाते समय इसको बस रिवर्स करके डाल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। तो यहाँ से मतलब यही रास्ता है, मतलब इतने दूर लगेगा बस सीधे बहू फोर्ट। और बहू फोर्ट में भी पहले वो था ना कि पहले ये सच में फोर्ट था, बहुत अच्छा खासा फोर्ट था, लेकिन बाद में इसे एक टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब वाइब्रेंट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ अ रोमिंग अराउंड एट फ्रंट ऑफ बहू फोर्ट। यहाँ पे हम लोग आए हैं, अभी एंट्री करेंगे, मे बी टिकट्स आगे से मिलेंगी, मुझे आपको पीछे दिखाना पड़ेगा। ये रहा, चलिए अभी करते हैं। Words will just enter the fort. It's not a fort, like it's an entrance point, I guess. And here, like from that point, we just came here where we see the board of Bihu Fort. That's mentioned Government of Jammu and Kashmir. Welcome to Bihu Fort, and that's Bihu Fort's brief history. You can pause the screen and you can read it out, and we'll go on that side. Let's figure out from where we get the tickets off. And that's a toilet, of course, that's important too. And this is the things that we goes through, like you can see the rush over here. We have a train on at 2 p.m. and now it's approximately
and we'll go on that side. In 1 hour I guess we'll see Bihu Fort, and afterwards we'll continue to like he's meeting some, he's playing something. Okay, we'll go you, we'll inform you details of this afterwards. Let's catch up. If I got the information, like first we think that this is a fort, but after going there we saw that this fort is converted into a temple, and वहाँ जाने के लिए फिर वो मतलब एक एज अ टेम्पल हो गया है, फिर आप टेम्पल की तरह जा सकते हो। ऐसा फोर्ट नहीं है, फोर्ट को वो एज अ टेम्पल कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बिहू फोर्ट की ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है। लाइक यू कैन पॉज एंड read it also. I will read for you, of course, like Bihu Fort, a brief history. What is that? And Bihu Fort is situated on the southern bank of a river Tavi, and is said to be built by Raja Bahu Lochan, the ruler of Bahu city. The said Bahu had God built this fort from offensive strategic point of view. With the passage of time, the fort lost its importance and remained in ruins. And during early 18th century, the fort was rebuilt by main Gulab Dev during the days of Raja Dhruv Dev, itne se itne AD tak, and was ultimately completed by Maharaja Ranjit Dev. But in the time of Maharaja Gulab Singh, the fort was again re-strengthened and repaired. Presently command as a panoramic view of Jammu city. The fort stands declared as a state protected monument in the meaning of Ancient Monument Preservation Act 1920 AD. Read with the amendment 1910 AD wide SRO number 132 dated itna. The department has spent huge amount on its restoration and development. And here the Department of State Archives Archaeology Museum Jammu. So this is a brief history. And ये अब कन्वर्ट हो गया है एक मंदिर में। तो यहाँ आप देख सकते हो। वैसे व्यू बाहर का तो काफ़ी सही है, यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराना है, तमाम सारी चीज़ें। तो ये व्यू तो काफ़ी सही है। अब फोर्ट है, ये मंदिर में कन्वर्ट हो गया। और फिर देखते हैं, मंदिर में जाके देखते हैं अगर अंदर अलाउ होता है। वैसे ये बोल रहे हैं कि जूते आपको निकाल देना है बाहर ही, और फ़ोन भी जमा कर देना है। तो मुझे लगता है कि यही व्यू मिल पाएगा। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, फोर्ट आपको पीछे दिख रहा है, जैसे वॉल्स उसकी दिख रही हैं बस, और कुछ भी नहीं दिख पा रहा, और कुछ इधर उधर नहीं। चलो ठीक है। एक्चुअली ये एग्ज़िट है बहू फोर्ट का। एक्चुअली वो फोर्ट नहीं है, वो एक मंदिर के रूप में कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, मतलब रिनोवेट टाइप का कर दिया गया। वो मंदिर ही है पूरा अंदर से। ये उसका एग्ज़िट है, यहाँ से एंट्रेंस है, मैंने पहले भी दिखाया था। और एक अजीब एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ बहू फोर्ट में। एक्चुअली हमारी ट्रेन 2 बजे थी, मैं 11 बजे फोर्ट में घुसा, और मैंने बस ये सोचा था कि वो जो जहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी होती हैं वहाँ पे एनर्जीज़ होती हैं। ये मूर्तियाँ ऐसे पूजा के लिए नहीं, वहाँ पे कुछ एनर्जीज़ होती हैं जो ऐसे बाइंड करके रखी गई होती हैं। मैंने वो ऐसा ही सोच करके मैं सोचा यहाँ पे मेडिटेशन किया जाए, यहाँ पे इफेक्ट दूसरा होता है मेडिटेशन का। तो हमारी ट्रेन थी 2 बजे, मैं 11 बजे घुसा। 12:05 में मेरा दोस्त आया, उसने मुझे बोला कि भाई 1 घंटा हो गया, ठीक है। और मुझे वहाँ पर लिटरली ऐसा लगा ना कि बस 5 मिनट भी नहीं गुजरे। मुझे ऐसा लगा कि 5 मिनट के आसपास हुआ होगा, वही 1 घंटे हो गया। आके परेशान कि ट्रेन छूट जाएगी, क्या कर रहा है अंदर। ये सर लोग ये सब बाहर ही रुके थे कि नहाए नहीं है तो अंदर नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें थी। तो ये कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ। और ये अब हमारा एग्ज़िट है बहू फोर्ट से। तो मतलब ओवरऑल टेम्पल सही है, अच्छा खासा है, और काफ़ी भीड़ है अंदर। और अब मुझे तो लग रहा है अब काफ़ी पावरफुल भी है ऐसा भी। तो सामने एक मॉस्क भी है, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। तो ये सारी चीज़ थी। अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं है। आप यहाँ पे कई सारे दुकानें हैं जहाँ पे ये अपना चप्पल जूता आप रखवा सकते हो। लेकिन अगर आप जाओगे मंदिर के जस्ट पास में ही, नीचे ही सीढ़ी के पास में वो चप्पल जूता रखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कुछ मन है तो आप दे दो, वरना कुछ मत दो। यहाँ पे आपको चढ़ाना है तो यहाँ पे रख सकते हो। मैं तो कुछ नहीं लेके गया था। तो ऐसे था सीन। और एंट्रेंस का कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री है। आराम से जाइए आप और दर्शन करिए। काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ये देखिए, ठीक है, ये मुझे काफ़ी अच्छा मंदिर लगा मुझे, थोड़ा सा पावरफुल टाइप का। तो अब चलते हैं। अब 12:30 ऑलरेडी हो गया। अब हम निकलेंगे बाहर, कुछ सामान खरीदने लगे थे। 2 बजे से ट्रेन है, तो चलते हैं अब।
हैव अ गुड डे। हाँ देखो भाई, 100 बात की एक बात, आप केवल बहु फोर्ट देखने तो आओगे नहीं। आप जम्मू आ रहे हो तो या फिर वैष्णो देवी या फिर श्रीनगर गुलमर्ग वगैरह जाने के लिए आ रहे हो, अगर आपके पास टाइम बचे, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे हो अभी, ठीक है, और आपके पास लगभग 1-2 घंटे टाइम है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो मस्त एकदम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीधे इसी के लिए चले आओ, मतलब इसके लिए भी इतना पैशनेट आदमी हो तो सीधे वैष्णो देवी चले जाओ भाई, वहाँ से फिर 1-2 घंटे टाइम मिलेगा, फिर बहु फोर्ट घूम सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है भाई। इधर तो मतलब खुशी की सीमा ही नहीं है। एक तो आरएसी में बुक कराया था टिकट, आरएसी में हुआ था, अपग्रेड पे क्लिक कर दिया था, सेकंड एसी हो गया है ये, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी खुशी हो रही है, ठीक है, घूमने में। तो बस ये एक और सजेशन है भाई, टिकट अगर बुक करना है ना तो अपग्रेड अपग्रेड वाले बटन पे क्लिक कर देना, काफ़ी सही है। मुझे तो अभी मतलब ये इस बार फ़ायदा मिला है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यू कैन डू द सेम एंड ऑल्सो यू कैन हैव सम बेनिफिट्स ऑफ दैट ऑल्सो।